नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से इतिहास का चैप्टर 6 गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। गुप्त काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधराज की उपाधि धारण की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बंधु बर्मन। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, कौन सी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा संस्कृत। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? 7 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? 8 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भानुगुप्त। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त काल। फायान कहाँ का निवासी था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? 19 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल में हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चतुर्थ सदी में। फायान और हेनसांग ने डैश डैश के राज्यों को देखा? डैश डैश राज्यों को देखा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन धंत्री थे। धंत्री कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन सिस्टम किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो क्यों की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है?
राइट ऑप्शन बी हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त संवत 319 से 320 की प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हर्षेण किस शासक का दरबारी कवि था? राइट ऑप्शन सी ए हो जाएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दीनार कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग्य है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्र की स्मृति। दास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था? नाटक का नायक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अग्निमित्र था। अग्निमित्र इसमें छिपा हुआ है तो अग्निमित्र राइट ऑप्शन हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? 47 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रयाग। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त काल में। कौन सी राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बागधार। गुप्त वंश ने डैश डैश अवधि में शासन किया? राइट ऑप्शन सी ए हो जाएगा 319 से 500 ईसा पूर्व ईस्वी हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कब से हुई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त काल में। बाल विवाह के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा एरड़ अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। राइट ऑप्शन क्रम से ये है ऑलरेडी क्रम है चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त दूसरे नंबर, तीसरे चंद्रगुप्त सेकंड और चौथे पे कुमारगुप्त, पांचवें पे स्कंदगुप्त। ये ऑलरेडी क्रम में है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा ई। ये ऑलरेडी क्रम में है, इन्हें क्रम से याद करके चलेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट, दूसरे पे समुद्रगुप्त, तीसरे पे चंद्रगुप्त सेकंड, चौथे पे कुमारगुप्त, पांचवें पे स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बयाना भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुमारगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। लूसेन पड़ी उसका उद्धार तय है।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ताम्रलिपि। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रूपक कहलाते थे। फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। विशाख दत्त, विशाख दत्त। राइट ऑप्शन विशाख दत्त क्या है? नाटक। विशाख दत्त क्या है? नाटक है। और बरहामिर खगोल विज्ञान, और चरक चरक संहिता चिकित्सा है। ब्रह्मगुप्त किससे? गणित से है। तो ये याद करें, विशाख दत्त किससे है? विशाख दत्त नाटक से है। बरहामिर किससे? खगोल विज्ञान से। चरक चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त है गणित से गणितज्ञ। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? महान केंद्र कौन सा था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उद्यास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव सिस्टम आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त युग को है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बचाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है किससे है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा रामगुप्त। शासक और अवलेख, सूची को क्या करना है? मिलान करना है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त सेकंड मेहरौली लौ स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त भित्री स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त क्या है? पहाड़पुर। ताम्बुसेन की बुक से एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। मुद्रा के प्रकार और शासक। मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी कुमार चंद्रगुप्त फर्स्ट। मुद्रा के प्रकार कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट। बीड़ा वादन प्रकार समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड। कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट। शासक और उपाधि। शासक और उपाधि। शासक और उपाधि। चंद्रगुप्त फर्स्ट को कौन सी उपाधि मिली थी? महाधिराज की। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त सेकंड को परम भागवत। स्कंदगुप्त को सक्रोपम। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं शासक और उनकी पत्नियां कौन थी। शासक और पत्नी चंद्रगुप्त फर्स्ट की कुमार देवी पत्नी थी। कौन थी? कुमार देवी, जिसका नाम लिच्छवी कुमार देवी लिच्छवी। और रामगुप्त ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त दत्ता देवी। रुद्रसेन सेकंड का नाम की पत्नी कौन थी? प्रभावती गुप्त। कुमार देवी चंद्रगुप्त फर्स्ट की थी, और रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, रुद्रसेन सेकंड की प्रभावती। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने की। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? 78 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए भाई साहब, सुमेलित कीजिए। राइट ऑप्शन ए आर्यभट्टे धनपुरी नवनीतकम ब्रह्मगुप्त ब्रह्मा सिद्धांत बरहामिर पंच सिद्धांत
सुदर्शनशील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक, भुक्ति या प्रांत, उपरिक, विषय या जिला, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा गया तो ये महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष ये नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि और अपहृत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयोगी। कौन सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति से यही नहीं है और बाकी हैं मृच्छकटकम, शूद्रक से 10 कुमार चरित दंडन से है, क्रातजुनियम भारवी से है। कौन सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भरथरी, मेघदूतम ये नहीं है, विशाखदत्त और कामदक और बाग्य भट्टे ये सारे के सारे सुमेलित सही हैं। एबीसी लेकिन ये सही है राइट ऑप्शन। श्रेष्ठी क्या क्या होगा? साहूकार होगा और सार्थवाह का क्या होगा? व्यापारी होगा। कुलिक का क्या होगा? शिल्पी या कारीगर होगा। कारस्थ का क्या होगा? लेखक होगा। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मेहर कुल का संबंध था, मेहर कुल का संबंध किससे था? हूर से था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जिसकी जंग रोधकता के कारण, उसकी जंग रोधकता। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं, जिनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ गुफाएं। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, कहाँ पे थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त।